हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका जीएस विद संगीत सर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। जिसे हिस्ट्री आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री की को आपको पूरी तरीके से तैयारी में करवा दूंगा। आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी और हम इसको बड़ी आसानी से और मजे तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब भी है हाय इट इज अ स्टोरी। मतलब एक कहानी है। वो खुद कह रहा है कि इसे स्टोरी की तरह पढ़ो। तुम खुद देखो ना, संधि विच्छेद कर दिया मैंने, हाय को यहां लिख दिया, स्टोरी को यहां लिख दिया। कोई बड़ा नहीं इसको बताई वाली चीज बातें। क्या है सर, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ये कहीं पूछेगा नहीं, पर पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ द पास्ट, मतलब जो कहानियां चल रही हैं कहां पर, भूतकाल में। भूतकाल में जो कहानियां चल रही हैं, स्टडी ऑफ द पास्ट कहते हैं हिस्ट्री को। इतिहास है ये सर। ये इतिहास भी इतिहास था। ये किसने कहा था कि इतिहास भी एक इतिहास होगा? इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एसएससी में। यूपीएससी नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन को, पर हाँ एसएससी तो बहुत बार पूछ रखा है इसको। कि जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्हें बोला जाता है फर्स्ट हिस्टोरियन एवर, पहले हिस्टोरियन। सर ऐसा कौन था ये? इसका नाम है हेरोडोटस। ये हीरो है। क्या है? हिस्ट्री वाला भी एच सी रखा हुआ है, हेरोडोटस। 484 बीसी में ये पैदा हुआ था। एक बुक लिखी थी इसने, क्योंकि इसने कुछ लिखा होगा, कुछ सोर्स वोर्स होगा, तभी तो बात कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्रीज नाम की किताब थी, द हिस्ट्रीज नाम की, 430 बीसी में। और 5 साल बाद मर भी गया था इसने। 430 बीसी में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। द हिस्ट्रीज लिखी थी हेरोडोटस ने, और 430 बीसी में इसने ये किताब लिखी थी। कौन सी किताब थी सर? उसमें उस किताब में ग्रीक इरानियन वॉर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। मतलब वहां पर वो खुद वो ग्रीक है ना, मैंने बताया ना आपको कि वो ग्रीक है, ग्रीक से है वो। उसने ईरान के साथ जो पर्शिया उस समय का होता था, जो वॉर होती थी, उस वॉर के बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दिया था, डेट बाय डेट। और ये लैंग्वेज क्या यूज की थी इसने? कौन सी लैंग्वेज में यूज किया था इसने? इसने लैंग्वेज की थी आयोनियन लैंग्वेज में। याद रखिएगा, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए यहां पर कि सर हीरोडोटस नाम का इंसान था, ग्रीक हिस्टोरियन था, उसे हमने फर्स्ट हिस्टोरियन एवर बोला है। वो इतिहासकार, पहला इतिहासकार था इस पूरी दुनिया में जिसने द हिस्ट्रीज नाम की किताब लिखी थी 430 बीसी में। और लैंग्वेज कौन सी यूज की थी? आपकी आयोनियन लैंग्वेज। और ग्रीक इरानियन वॉर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। उसको फादर ऑफ हिस्ट्री किसने बोला था? एक बार पूछ लिया है। देखो देखो नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स होंगे, चिंता मत करो। ग्रीक हिस्टोरियन था वो हेरोडोटस। उसको फादर ऑफ हिस्ट्री किसने बोला? अपने आप को तो नहीं बोल देगा ना। इस किताब को पढ़ा था किसी ने। सर किसने किसने पढ़ा था सर? ये आदमी सिसरो ने इसको फादर ऑफ हिस्ट्री का टैग दिया। क्या टैग दिया है? फादर ऑफ हिस्ट्री का टैग दिया है सिसरो ने आपके हेरोडोटस को। वो एक रोमन फिलोसोफर था सिसरो। ठीक है, तो यहां से आपकी अभी तक कम से कम 5 से 10 एमसीक्यू बन चुके हैं। मैंने बना दिया अभी तक। अब तो शुरुआत नहीं की है हमने हिस्ट्री की। शुरुआत के 5 मिनट में, ये तो फायदा है मेरे साथ। पार्ट्स के किस तरह से डिवाइड है, जो हर कोई बच्चा जानता है कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री। 5 लाख साल पहले 712 एडी तक। मिडाइवल 712 से लेकर 1707 तक। 1707 से लेकर 1947, जब तक भारत आजाद हुआ था। तो पूरा एक बड़ा सा एक इतिहास है। छोटे छोटे वीडियोस में कंप्लीट करते हुए जाएंगे, चिंता मत करो, मजे आ जाएंगे। पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना कि ये 3 पार्ट में ही क्यों डिवाइड है? कम से कम एक पार्ट में रहता, पूरा एक इतिहास हो जाता। 5 पार्ट में इतना बड़ा इतिहास है, 10 पार्ट में होना चाहिए था। 3 ही पार्ट में क्यों हुआ? 3 ही पार्ट में क्यों हुआ? ऐसा भी तो रीजन हो सकता, कुछ और भी तो रीजन हो सकता था कि 10-10 में हो जाता। अरे नहीं भाई, समझो ध्यान से। जो आपका एंशियंट से मिडाइवल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक। जब हम प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन इतिहास में जाते हैं तो क्या चेंजेस देखते हैं हम लोग? सामाजिक तौर पर क्या है? सोशलिज्म वाला चीज है, जो उस समाज में क्या चेंज पड़ रहा है? आर्थिक नीतियों में कुछ चेंजेस आया था हमारे? क्या धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक लिखावटों में, धार्मिक सूझबूझ में कोई चेंज आया था? या राजनीतिक तौर पर कोई चेंज आया था? ऐसे चेंज नहीं होता है कि एंशियंट में सर हिंदू राज्य थे तो हिंदू राष्ट्र था तो हिंदू वाले, मिडाइवल में आपके बाहर से आपके मुस्लिम लोग आ गए थे तो मुस्लिम राज हो गया था ये, और बाद में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री में आपके अंग्रेज आ गए थे तो हमने क्रिश्चियन वाला देख लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। हिस्ट्री आपकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक इन चारों तौर पर चलती है। जब कोई भी सामाजिक तौर पर चेंज कर देगा और आर्थिक और धार्मिक चीज चेंज नहीं करेगा तो इतिहास चेंज नहीं होता है। इतिहास हमारा खंड से खंड डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, इन चारों के बेसिस पर। जब कोई राजा, अगर मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई राजा ने राजनीतिक तरीके से बहुत चेंज कर दिया, धार्मिक भी चेंज कर दिया, आर्थिक चेंज कर दिया, पर समाज चेंज नहीं हुआ, तो
तो इतिहास चेंज नहीं होगा। इतिहास को चेंज होने के लिए ये चारों के चारों पैमाने पूरे होने चाहिए। इसलिए तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसे भी आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, ऐसा नहीं है कि 12 अलग अलग हिस्ट्री में डिवाइड कर देते हो। क्लियर है? आगे बढ़े। इसे कहते हैं असली चेंज, वही तो लिखा है मैंने। हमारा इतिहास किस चीज पर चलता है? क्या हम मानते हैं कि ये इतिहास चलता है, हमारा इतिहास हम पढ़ते हैं साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर। एविडेंस कौन कौन से सब कैसे होते हैं? एविडेंस जैसे होता है ना, सीबीआई रेड मारती है, ईडी रेड मारती है, सीआईडी रेड मारती है, तो क्या एविडेंस मानता है ना कोर्ट, किस एविडेंस के बेसिस पर आपने इसको गिरफ्तार किया? एविडेंस दो, सोर्स दो। अरे सर पूरा तात्विक, अरे गड्ढा खोद दिया, हमें कंकाल मिला है, हमें डायनासोर की हड्डी मिली है, तो क्या हो गया? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, हाँ डायनासोर हुआ करते थे। अरे मृदभांड मिले, पॉट मिला है, तो क्या है? ये पूरा तात्विक सोर्स है, वो साक्ष्य मिले हैं हमें। अच्छा, रेडियो कार्बन डेटिंग करेंगे तो मिल जाएगा, हाँ तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। सिक्के मिलेंगे ना, समुद्रगुप्त के सिक्के मिलेंगे, उसके अंदर बताइए उसने क्या क्या करवाया था। तो सिक्के मिल जाते हैं तो अच्छा गुप्त काल का है सिक्का, मौर्य काल का सिक्का, जो पंचमार्क कॉइन है वो वाला कॉइन, सिक्का। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, अशोक के अभिलेख, तो देख रहे हो हमें कुछ ना कुछ साक्ष्य इतिहास में मिल रहे हैं। और आखिरी में क्या है? राइटिंग। सर राइटिंग कौन सा? अरे वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में आपकी किताबें लिखी गई या बाद में लिखी गई, महाभारत लिखी गई, रामायण लिखी गई, आपके पुराण लिखे गए, जो कुछ भी लिखा गया है वो भी तो किसी के ना किसी इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो उसको चेक किया जाएगा कि हमारे इतिहास में अभिलेखों के साथ कुछ लिखावट है कि नहीं, तो हम वो किताबें पढ़ लेंगे। हमको नहीं पढ़ना है, हमें बस उसके नाम देखने हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं जो सोर्स मौजूद है हमारे पास इतिहास पढ़ने के, वो ये 4 होते हैं। समझे? क्लियर है? अब देखो, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको मैंने अभी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मैंने क्या, बहुत लोगों ने डिवाइड कर रखा है। क्या है? प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। अब देखो इसको कैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कुछ नहीं, हलवा है। एंशिएंट हिस्ट्री कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि शुरुआत में तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना। क्या है सर? अब सर प्री हिस्टोरिक की बात कर लो कि मतलब हिस्ट्री से भी पहले, हिस्ट्री से ही पहले, मतलब इतिहास से ही पहले, हाँ इतिहास से ही पहले, जब राइटिंग भी नहीं थी और स्क्रिप्ट भी नहीं थी, मतलब कुछ, मतलब दिमाग, अरे आदमी क्या नंगा घूमता था, कुछ पता ही नहीं था उसे क्या करना है, अब नहीं घूमता था। तो राइटिंग भी नहीं है, लिखावट भी नहीं है, कोई लिपि भी नहीं है, तो ये एग्जाम में आता है कि राइटिंग और स्क्रिप्ट हम नहीं मानते हैं, तो हम किस बेसिस पर इस इतिहास को पढ़ते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल को, प्री हिस्टोरिक एज को। आर्कियोलॉजिकल, पूरा तात्विक सोर्स के साक्ष्य के आधार पर, कोई गड्ढा मिल गया, कहीं पर हड्डियां मिल गई, तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल हम पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल कैसा होगा सर? सर यहां पे लिखावट भी मिली है, यहां लिपि भी मिली है, राइटिंग स्क्रिप्ट दोनों मिला है, जो यहां नहीं मिला था। पर सर हम बकलोल है ना, हम पढ़ नहीं सकते इस चीज को, हम पढ़ ही नहीं सकते। अलग अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, हम गोबर, हमको पता ही नहीं चला क्या लिखा हुआ है। हमको जब पता ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम कैसे बोलेंगे वो सोर्स है? जिस दिन पढ़ लेंगे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। पर अभी हमें मिल चुका है ये राइटिंग और स्क्रिप्ट आदि ऐतिहासिक काल का, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर ही, पुरातात्विक सोर्स पर ही हम अभी यहां पर अटके हुए हैं। पर एक आता है हिस्टोरिक पीरियड, आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, ऐतिहासिक काल जिसे कहते हैं। यहां पर तो राइटिंग स्क्रिप्ट मिली है यहां पर, अब इसको हम पढ़ भी सकते हैं। समझे? यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। यहां पर हम इसको पढ़ सकते हैं। अब मजा आएगा ना, जो भी हमारा मौर्य काल में लिखा हुआ है, जो भी चीजें लिखी हुई है आपके ऋग्वेदिक काल में लिखी हुई है, हम उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको अपने तौर से उसको सूझबूझ कर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने यहां पर शुरू किया है। कैसा लगा वीडियो? छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, बताओ मुझे कैसा लगा। मजा आया तो बोलो जीएचपी संगीत सर की जय, और सब्सक्राइब कर दो अच्छा लगा। ठीक है? टाटा बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।